शैडो कैबिनेट। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने 2 दिन की वर्कशॉप में एमएलएस को बजट सेशन को सुचारू रूप से नहीं चलने देने के लिए जो रास्ता निकाला है उसको ये शैडो कैबिनेट का नाम दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी से हमारा ये कहना है कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने अपनी मर्जी की सरकार को चुना है, अपनी मर्जी का चीफ मिनिस्टर और अलायंस की सरकार बनाई है और भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकाला है, उनकी सरकार नहीं बनने दी। और अब ये भारतीय जनता पार्टी जो शैडो कैबिनेट बनाने जा रही है तो हम इसको ये बता दें कि मिशन स्टेटहुड एक पैरेलल सरकार जो अलायंस की सरकार सेक्रेटरीट असेंबली के अंदर काम करेगी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, और जो बिल्स के रास्ते में रुकावट डाली जाएगी, भारतीय जनता पार्टी रुकावट डालेगी, उनको बेनकाब करने के लिए मिशन स्टेटहुड पैरेलल एक सरकार का सहयोग करने के लिए सड़कों के ऊपर असेंबली लगाएगी। और ये जो शैडो कैबिनेट मीटिंग का षड्यंत्र है, आपसे हम ये सुझाव देते हैं कि क्या ये सुझाव लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने दिया है कि शैडो कैबिनेट बना दीजिए? अगर उन्होंने दिया है तो पहले आप अपने 10 साल का और 5 अगस्त 2019 के बाद जितनी धांधलियां की है उसका हिसाब दीजिए। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि पहले ये बताए, शैडो कैबिनेट जेपी नड्डा साहब, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी, आप जम्मू के डोगरा होने का दावा करते हैं, आप कैसे डोगरे हैं? आपने तो रियासत ही महाराजा हरि सिंह जी की तोड़ दी। आप अभी तक डोगरा रियासत को वापस नहीं देना चाहते हैं। ना होम मिनिस्टर अमित शाह और ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कोई टाइम फ्रेम सेट किया है कि रियासत का वापस देंगे। और इसके साथ साथ आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें जो आपने 5 अगस्त 2019 के बाद 300 से ज्यादा शराब की दुकानें आपने जम्मू मंदिरों के शहर में खोल दी हैं, उस लीक्वर बैन करने के लिए ये शैडो कैबिनेट का क्या सुझाव है जो सीनियर एमएलएस की आप बना रहे हैं शैडो कैबिनेट, और जो पूरी तरह से असफल साबित हुए। 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ निकाहनामा किया और उसमें रियासत को बर्बाद कर दिया आपने, जम्मू का सौदा कर दिया पीडीपी के आगे, और बर्बादी की कगार पे हमें 5 अगस्त 2019 के ऊपर खड़ा कर दिया। और यहां तक आपने लीक्वर माफिया के ऊपर बताएं, माइनिंग माफिया आपने बढ़ा दिया, स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू को लूटा, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, रिचार्ज वाले मीटर, और इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि दरबार मूव बंद करके आपने भाईचारा और लाखों करोड़ रुपए के जीएसटी का नुकसान किया। शैडो कैबिनेट ये बताए कि दरबार मूव शुरू करने के लिए इसका क्या स्टैंड है, हम ये जानना चाहते हैं। और इसलिए हमने ये साफ शब्दों में कह दिया है कि ये शैडो कैबिनेट का जो अल्फाज लफ्ज निकाला है इन्होंने, पहले तो सारी आपके पास ईडी है, सीबीआई है, एंटी करप्शन एसीबी है, तो ये शैडो कैबिनेट क्या करेगी बताइए? ये तो सिर्फ अपने वो छुपाने के लिए जो इन्होंने गलतियां की हुई हैं रियासत को तोड़ के, और ये जो अपनी असफलताएं हैं, बेरोजगारी बढ़ाई, बच्चों को नौकरियां नहीं दी, उनको पिछले 11 सालों में और खास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवान को बर्बाद कर दिया, उसकी गलतियों को छुपाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह ये शैडो कैबिनेट मीटिंग का ये इसलिए निकाला कि दबाव बनाया जा सके। चुनी हुई सरकार, अलायंस की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूर करना चाहते हैं शैडो कैबिनेट ऐसे ही निकाल करके। इसका कोई तत्व नहीं है, कोई वो शैडो कैबिनेट बेमायने है। चुनी हुई सरकार अच्छा काम करेगी, अपने वादे पूरे करेगी, 200 यूनिट बिजली फ्री देगी, 12 गैस के सिलेंडर देगी, डबल राशन देना चाहती है। बताइए शैडो कैबिनेट
इसके ऊपर क्या स्टैंड है आपका, बताइए। दरबार मूव शुरू करना चाहते हैं इसी अप्रैल से, बताइए इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है। शराब के ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं, बताइए इसके ऊपर शैडो कैबिनेट का क्या कहना है। आप तो खुद ही जो सीनियर एमएलएस हैं उन्होंने खुद ही कहीं किसी ने नगरोटा में जमीनें, कहीं ने किसी ने जेएंड के बैंक में घोटाले किए हुए हैं, न जाने किसी ने सरकारी बंगलों पे कब्जा किया हुआ है, सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। जितने भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, आज तक अभी तक उन्होंने जो लोन लिए वो नहीं खत्म किए। तो इसलिए ये मैं साफ शब्दों में अब अपना मौक़िफ़ रख देना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब 3 तारीख के बाद शुरू हो रहा है बजट सेशन, सबसे पहला प्रस्ताव लाइए और डिबेट कीजिए आर्टिकल 370 को, जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को तोड़ा है और जो हमारी रियासत को तोड़ा है, उसके लिए डिबेट की जाए। आर्टिकल 370 के ऊपर भी और रियासत के दर्जे में भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए असेंबली में। और इसके साथ साथ एक 4 जो सीटें हैं राज्यसभा की, उसमें एक डोगरा जम्मू का बेटा भी जाना चाहिए। दरबार मूव इसी अप्रैल से शुरू होना चाहिए। यूनिफिकेशन ऑफ पीओके गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत में उसका फैसला होना चाहिए। और 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 गैस के सिलेंडर, डबल राशन, दरबार मूव शुरू करना, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। बाकी ये शैडो कैबिनेट, इसे हम सड़कों के ऊपर देख लेंगे। हमें आता है इन्हें बेनकाब करना, क्योंकि ये बिल्कुल खोखला और सिर्फ आई वॉश है शैडो कैबिनेट। इनके 2 दिन के वर्कशॉप में ये निकल करके आया है, यानी कि काम कोई नहीं करेंगे, रास्ते में रुकावटें डालेंगे। चुनी हुई सरकार, अब चुनी हुई सरकार है, वो आवाम की सेवा करेगी। ये शैडो कैबिनेट क्या करना चाहती है? आप खामोश रहिए। धन्यवाद।